सोचिए, आप जब यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हैं, नेटफ्लिक्स पे कोई मूवी चुनते हैं या इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट लाइक करते हैं, उसके बाद जो सजेशंस आपको मिलते हैं वो इतने परफेक्ट क्यों होते हैं? आपने बस एक बार ट्रैवल व्लॉग देखा और अब आपके सामने हर तरफ गोवा, बाली, मालदीव्स के वीडियोस आने लगे। ऐसा कैसे होता है? क्या इंटरनेट आपको जानता है? क्या उसे पता है कि आपको क्या पसंद है? असल में ये सब काम करते हैं एआई एल्गोरिदम्स। एक ऐसा हिडन वर्ल्ड जो हर सेकंड, हर क्लिक और हर सर्च को ऑब्जर्व करता है और साइलेंटली आपके लिए दुनिया को पर्सनलाइज कर देता है। आज हम उसी दुनिया में झांकने वाले हैं, द हिडन वर्ल्ड ऑफ एआई एल्गोरिदम्स में। एक ऐसी दुनिया जहां मशीन आपके हर एक्शन के पीछे मीनिंग ढूंढती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एल्गोरिदम होता क्या है। एल्गोरिदम दरअसल एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, एक तरह का रूल बुक। जैसे आपको कोई खाना बनाना हो तो आप रेसिपी फॉलो करते हैं, स्टेप बाय स्टेप। वैसे ही कंप्यूटर के लिए एल्गोरिदम एक डिजिटल रेसिपी है जो बताता है कि डाटा को कैसे प्रोसेस करना है, किस लॉजिक से रिजल्ट निकालना है और कब डिसीजन लेना है। अब जब इन एल्गोरिदम्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के साथ कंबाइन किया जाता है, तो वो ऑर्डिनरी कोड नहीं रहते। वो खुद सोचने, सीखने और प्रिडिक्ट करने लगते हैं। एआई एल्गोरिदम्स के पीछे का मेन पर्पस होता है पैटर्न को पहचानना। यानी ये मशीन्स डेटा के अंदर छिपे पैटर्न्स को पहचानती हैं और उसके आधार पर अगले डिसीजंस लेती हैं। आपने नेटफ्लिक्स पर अगर एक्शन मूवीज ज्यादा देखी हैं, तो एल्गोरिदम समझ जाता है कि आपकी इंटरेस्ट कैटेगरी थ्रिलर या एक्शन है। अब वो उसी हिसाब से आपको रेकमेंड करता रहेगा। और मजे की बात यह है कि हर बार आप जो देखते हैं, एल्गोरिदम खुद को थोड़ा और स्मार्ट बना लेता है। अब सोचिए, ऐसा सिस्टम कितना पावरफुल होगा जो हर यूजर के लिए अलग अलग वर्जन ऑफ इंटरनेट बना दे। आपका यूट्यूब आपके दोस्त से बिल्कुल अलग है, क्योंकि उसका एल्गोरिदम सिर्फ आपके लिए ट्रेंड है। वो जानता है कि आप रात में क्या देखते हैं, कब ऑनलाइन रहते हैं और किस टॉपिक में इंटरेस्ट लेते हैं। और ये सब वो ओपन तरीके से नहीं, बल्कि क्वाइटली बैकग्राउंड में करता है। यही कारण है कि हम कहते हैं एल्गोरिदम्स आर द इनविजिबल हैंड ऑफ द डिजिटल वर्ल्ड। अब सवाल यह है कि ये एल्गोरिदम्स काम कैसे करते हैं। जब भी आप कोई डेटा जनरेट करते हैं, जैसे किसी वेबसाइट पे क्लिक करना, किसी वीडियो पे रुकना, कोई फोटो जूम करना या किसी प्रोडक्ट को विश लिस्ट में डालना, एआई एल्गोरिदम्स उस डेटा को कलेक्ट करते हैं। फिर वो उस डेटा का मैथमेटिकल मॉडल बनाते हैं। यानी हर एक्टिविटी को नंबर्स और प्रोबेबिलिटीज में बदल दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपने 3 बार स्मार्ट वॉच सर्च की, तो एल्गोरिदम समझ जाता है कि आपकी बाइंग इंटेंशन हाई है। अब जब आप अगली बार यूट्यूब या इंस्टाग्राम खोलेंगे, तो आपको स्मार्ट वॉच की एड्स बार बार दिखेंगी। मशीन लर्निंग का काम है इन पैटर्न्स को बार बार ऑब्जर्व करके मॉडल को रिफाइन करना। यानी हर बार जब आप कुछ नया करते हैं, एल्गोरिदम उसे सीखता है और फ्यूचर प्रिडिक्शंस और एक्यूरेट बनाता जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रेनिंग द मॉडल। जितना ज्यादा डेटा, उतना ज्यादा स्मार्ट एआई। अब अगर बात करें हिडन वर्ल्ड की, तो इसका मतलब सिर्फ बैकग्राउंड प्रोसेस नहीं है। ये उस डीप लेयर की बात है जो हमें दिखाई नहीं देती लेकिन हर जगह मौजूद है। गूगल सर्च में, स्पॉटिफाई की प्लेलिस्ट में, फेसबुक की टाइमलाइन में, यहां तक कि अमेजॉन के कस्टमर्स ऑल्सो बॉट वाले सेक्शन में। हर जगह एल्गोरिदम्स क्वाइटली काम कर रहे हैं। वे आपकी पसंद को प्रिडिक्ट करते हैं और आपके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। आप सोचते हैं कि आपने खुद डिसाइड किया कि कौन सा प्रोडक्ट लेना है, लेकिन कई बार एल्गोरिदम ने पहले से ही आपके लिए वो डिसीजन तैयार कर दिया होता है। अब ये सुनकर लग सकता है कि ये थोड़ा स्केरी है, और हाँ, कुछ हद तक है भी, क्योंकि ये सिस्टम्स सिर्फ डेटा नहीं पढ़ते बल्कि ह्यूमन साइकोलॉजी को भी समझने लगे हैं। एआई एल्गोरिदम्स आपके इमोशंस, टाइम स्पेंट, रिएक्शंस और इवन टाइपिंग स्पीड तक एनालाइज करते हैं। अगर आप किसी वीडियो पे ज्यादा देर रुकते हैं, तो एल्गोरिदम ये मान लेता है कि आपको वो कंटेंट पसंद आया। अगर आप तुरंत स्क्रॉल कर देते हैं, तो वो उस कैटेगरी के कंटेंट को धीरे धीरे कम करने लगता है। अब चलिए थोड़ा टेक्निकल लेवल पे चलते हैं। एआई एल्गोरिदम्स 3 मेजर पार्ट्स में काम करते हैं। पहला डेटा कलेक्शन, दूसरा पैटर्न रिकग्निशन और तीसरा प्रिडिक्शन या रिकमेंडेशन। डेटा कलेक्शन में एआई आपका बिहेवियर ऑब्जर्व करता है। आप क्या देखते हैं, कब देखते हैं, कितनी देर तक देखते हैं और किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं। पैटर्न रिकग्निशन में वो इस डेटा में कॉमन बिहेवियर्स ढूंढता है। जैसे लाखों यूजर्स में से जो सिमिलर तरीके से बिहेव कर रहे हैं,
उनकी चॉइसेस को मैच करके कैटेगरीज बनाई जाती हैं और फिर प्रिडिक्शन या रिकमेंडेशन में वो आपको वही चीजें दिखाता है जिनके पसंद आने की संभावना सबसे ज्यादा है। यानी एल्गोरिदम्स का मेन गोल होता है आपको एंगेज रखना। आप जितना ज्यादा ऐप पर रहेंगे उतना ज्यादा डेटा मिलेगा और उतना ज्यादा सिस्टम पावरफुल बनता जाएगा। एक तरह से आप खुद ही उसे ट्रेन कर रहे होते हैं बिना महसूस किए। अब बात करते हैं कुछ फेमस एल्गोरिदम्स की, जैसे गूगल का रैंक ब्रेन जो सर्च रिजल्ट्स को समझने के लिए एआई का यूज करता है, यूट्यूब का रिकमेंडेशन सिस्टम जो आपके वॉच हिस्ट्री के आधार पर वीडियो सुझाता है, इंस्टाग्राम का फीड एल्गोरिदम जो तय करता है कि आपको कौन सी पोस्ट ऊपर दिखेगी, और नेटफ्लिक्स का पर्सनलाइजेशन इंजन जो आपके वॉच पैटर्न को देखकर परफेक्ट शो रेकमेंड करता है। इन सभी में कॉमन है मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। डीप लर्निंग मॉडल्स न्यूरल नेटवर्क्स पर आधारित होते हैं, यानी वो इंसान के दिमाग की तरह काम करते हैं। हर न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा होता है और सिग्नल्स के जरिए इंफॉर्मेशन पास करता है। इसी वजह से ये सिस्टम्स इतने एक्यूरेट और रिस्पॉन्सिव होते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, इन एल्गोरिदम्स को खुद साइंटिस्ट्स भी पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाते, क्योंकि जब डीप लर्निंग मॉडल बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो वो खुद अपने अंदर नए पैटर्न्स और रूल्स बना लेता है। इसे कहते हैं ब्लैक बॉक्स इफेक्ट, यानी इनपुट और आउटपुट तो पता होता है लेकिन बीच में क्या हुआ वो क्लियर नहीं होता। इस हिडन प्रोसेस में ही छिपी है आई की असली शक्ति और रहस्य भी। अब सोचिए, अगर एल्गोरिदम्स इतना सब कर सकते हैं तो ये हमारे फ्यूचर को कितना बदल सकते हैं। हेल्थ केयर में ये एल्गोरिदम्स डिजीजेस को पहले से प्रिडिक्ट करने लगे हैं। फाइनेंस में ये स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स को एनालाइज करते हैं। ट्रैफिक सिस्टम्स में ये रियल टाइम डेटा के आधार पर सिग्नल्स को मैनेज करते हैं। और एजुकेशन में स्टूडेंट्स की लर्निंग स्टाइल के हिसाब से पर्सनलाइज्ड कंटेंट तैयार करते हैं। यानी हर फील्ड में एल्गोरिदम्स साइलेंटली दुनिया को इफिशिएंट और फास्ट बना रहे हैं। लेकिन हर ताकत के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। एआई एल्गोरिदम्स को लेकर सबसे बड़ी चिंता है बायस और प्राइवेसी। अगर ट्रेनिंग डेटा बायस्ड है तो एल्गोरिदम भी बायस्ड डिसीजन लेगा। और प्राइवेसी की बात करें तो हर बार जब आपका डेटा कलेक्ट होता है, आपकी डिजिटल फिंगरप्रिंट और गहरी होती जाती है। कंपनीज को आपकी प्रेफरेंसेस, हैबिट्स और रूटीन तक की जानकारी मिल जाती है। इसलिए एआई का फ्यूचर सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, एथिक्स पर भी डिपेंड करेगा। अब सवाल ये उठता है, क्या एल्गोरिदम्स हमारे लिए सोचने लगेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उनके डिसीजंस के पीछे छिपे कंट्रोल को इग्नोर कर रहे हैं। हकीकत यह है कि आज हम टेक्नोलॉजी को नहीं, टेक्नोलॉजी हमें शेप कर रही है। आप जो देखते हैं वो शायद एल्गोरिदम ने चुना है, आप जो सुनते हैं वो किसी डेटा मॉडल ने डिसाइड किया है। लेकिन अवेयरनेस ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम समझ जाएं कि एल्गोरिदम्स कैसे काम करते हैं तो हम उनका सही इस्तेमाल कर सकते हैं, ना कि वो हमारा। भविष्य में एआई एल्गोरिदम्स और भी गहराई से इंटीग्रेटेड हो जाएंगे। आपका फ्रिज खुद ग्रोसरी ऑर्डर करेगा, आपकी कार खुद ट्रैफिक राउट चुनेगी और आपका फोन आपकी जरूरतें बिना कहे समझ जाएगा। सब कुछ ऑटोमेटेड, पर्सनलाइज्ड और इंटेलिजेंट होगा। लेकिन इंसान को हमेशा याद रखना होगा कि कंट्रोलर हमें रहना है, मशीन नहीं। तो जब अगली बार आप किसी ऐप पर स्क्रॉल करें या कोई वीडियो देखें तो थोड़ा रुककर सोचिए, क्या आपने ये कंटेंट चुना या एल्गोरिदम ने आपके लिए चुना? क्योंकि यही है वो हिडन वर्ल्ड, एक ऐसी दुनिया जो दिखती नहीं लेकिन हर जगह है, जो बोलती नहीं लेकिन आपकी हर बात सुनती है, जो दिखाई नहीं देती लेकिन आपकी हर पसंद को शेप करती है। एआई एल्गोरिदम्स का ये संसार शायद इनविजिबल है, पर इसकी पावर अब पूरी दुनिया को विजिबल तरीके से बदल रही है। और अगर आपको ये हिडन वर्ल्ड समझने में मजा आया तो एक लाइक जरूर करें और कमेंट में बताइए कि क्या आप चाहते हैं कि भविष्य में एल्गोरिदम्स आपकी पूरी डिजिटल लाइफ कंट्रोल करें, या फिर इंसान का कंट्रोल हमेशा बना रहना चाहिए।